आज की रिएक्शंस देखो। मैंने पहले आपको रिएक्शन करी रिडक्शन इन एसिटिक मीडियम में नाइट्रोबेंजीन को जब जिंक और एसीएल के प्रेजेंस में करोगे तो एनिलीन प्लस वाटर बन जाएगा। ठीक है, दूसरी रिएक्शन है जब कैटालिटिक रिडक्शन मैंने आपको कराई। कैटालिटिक रिडक्शन में मैंने आपको बताया था, क्या कहते हैं, जब नाइट्रोबेंजीन को प्लस H2 और लिथी और प्लेटिनम के प्रेजेंस में करोगे तो यहाँ पे बस हो गया क्या कहते हैं NH2 एनिलीन प्लस वाटर फिर बन जाएगा। ठीक है, और फिर आपको मैंने रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम में करवाया था। रिडक्शन न्यूट्रल मीडियम, रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम में क्या था कि ये जब आप फिनोल को जिंक और NH4 Cl के प्रेजेंस में करोगे तो हाइड्रोक्सी अमाइन प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, फिर रिडक्शन इन एल्कलाइन मीडियम करवाई मैंने। ये मैंने आपको बताई थी कि जब आप नाइट्रोबेंजीन को Na3SO3 की प्रेजेंस पे NaOH की प्रेजेंस पे करोगे तो बेंजीन NO डबल बॉन्ड N ये लग जाएगा। फिर आप जब इसको NaOH CH3OH के प्रेजेंस में करोगे तो बेंजीन N डबल बॉन्ड N और साथ में बेंजीन लग गया। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं NaOH को जिंक के साथ करोगे तो हमारे पास फिर बनेगा NH डबल बॉन्ड NH और साथ में बेंजीन। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, पहले ये आइजो ऑक्सी बेंजीन बन गया पहला वाला, फिर आइजो बेंजीन बन गया और हाइड्रो ऑक्सी बेंजीन बन गया। ठीक है, ये देख लो रिएक्शंस, मैंने आज की जो रिएक्शंस आपको करवाई ये देख लो। मैं आपको दूर से भी दिखा देती हूँ, अगर आपको नहीं दिखा दूर से भी दिखाती हूँ। देखो ये देखो, ये रिएक्शन देख लो, ये रिएक्शन देख लो, वीडियो पॉज करके देख लो, कोई डाउट है पूछ लो। ठीक है, जब ये पता लग गया नाइट्रोजन बेंजीन को जिंक और HCl के साथ करोगे एनिलीन प्लस वाटर बनेगा। फिर इसमें भी निकल और प्लेटिनम में एनिलीन प्लस वाटर बनेगा। उसमें NHOH के प्रेजेंस में NHOH में क्या कहते हैं हाइड्रोक्सो अमाइन कहते हैं। मैंने आपको बताया था नाइट्रो ग्रुप बनेगा, नाइट्रोसो ग्रुप बनेगा, हाइड्रोक्सी अमाइन बनेगा और प्लस प्राइमरी अमाइन बनेगा ना। ये सीरीज़ आपको पहले याद करनी पड़ेगी, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद है क्या कहते हैं, जब नाइट्रो ग्रुप को Na3SO3 के NaOH के प्रेजेंस में करोगे आइजो बेंजीन बनेगा, आइजो ऑक्सी बेंजीन पहला वाला बनेगा, फिर आइजो बेंजीन बनेगा, फिर हाइड्रो ऑक्सी बेंजीन बनेगा। देख लो, कोई डाउट हो पूछ लो, देख लो 2 मिनट। आगे चले, आगे मैंने कौन सी रिएक्शन आपको करवाई थी, 1 मिनट। आगे मैंने आपको कराई थी कि जब आप नाइट्रोजन बेंजीन को लिथी LH4 के प्रेजेंस में करोगे तो हमारे पास आइजो बेंजीन बनेगा। हमारे पास क्या बनेगा, आइजो बेंजीन। ठीक है, फिर मैंने आपको कराया था कि नाइट्रोजन बेंजीन को जब आप इलेक्ट्रिक रिडक्शन में करोगे वीकली एसिडिक मीडियम में तो फिर आपके पास एनिलीन बनेगा। ये क्या है, एनिलीन। ठीक है, फिर मैंने आपको आगे क्या करवाया था, जब नाइट्रोजन बेंजीन को रिडक्शन मीडियम पे इलेक्ट्रिक रिडक्शन मीडियम में स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में करोगे तो फिर आपके पास बेंजीन NHOH बनेगा। ये क्या होता है, हाइड्रोक्सी अमाइन। ठीक है, और फिर इसके बाद रीअरेंजमेंट में आपके पास बनेगा OH यहाँ पर NH2। ठीक है, ये अमाइनो फिनोल्स बन जाएगा। ठीक है, फिर आगे है सिलेक्टिव रिडक्शन में मैंने आपको रिएक्शन करवाई थी एक, जिसमें डाई नाइट्रोबेंजीन ले लिया, साथ में मैंने NH4SH करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये बनेगा NO2 NH2, ये बना आपके पास नाइट्रो एनिलीन बना, साथ में 3S लग गया, साथ में अमोनिया लग गया, NH3 अमोनिया लग गया, साथ में प्लस वाटर बन गया। ये आपके पास हो गया। ये रिएक्शन देख लो,
ठीक है। जब आप नाइट्रोबेंजीन को लिथियल H4 के प्रेजेंस में करोगे तो आइसोबेंजीन बन जाएगा। लैक्टेट रिडक्शन में वीकली एसिडिक मीडियम में एनिलीन बनता है। फिर आपको नाइट्रोबेंजीन में जब स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में करोगे तो हाइड्रोक्सीमाइन बनता है। और साथ में फिर उसके बाद जब इसको क्या कहते हैं डाई नाइट्रोबेंजीन को NH4SH के साथ करोगे तो फिर नाइट्रो एनिलीन बनेगा। साथ में 3S बन जाएगा, साथ में अमोनिया बन जाएगा, प्लस वाटर बन जाएगा। ये देख लो, साथ में इरेक्शन देख लो, कोई डाउट है पूछ लो। ये नीचे वाली रिएक्शन जिनजिन रिएक्शन कहते हैं इसको। देख लो 2 मिनट। फिर उसके बाद मैंने आपको करवाई थी कि जब नाइट्रोबेंजीन को जब आप क्या कहते हैं FeCl3 के प्रेजेंस में करोगे तो ये आपके पास बनेगा क्या कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। फिर साथ में HNO3 के प्रेजेंस में करोगे तो आपके पास डाई नाइट्रोबेंजीन बन के जाएगा। ये देख लो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा रही हूँ मैं, ठीक है। ES मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये देखो, ये जो है ये देखो, ये जो है ये आपका ये आपको बना मेटा-क्लोरो नाइट्रो बेंजीन बना। ये आपका ये क्लीन एटम कहाँ लगा हुआ है मेटा पोजीशन पे ना, तो ये मेटा हो गया, ये मेटा हो गया, तो ये मेटा क्लोरो ये Cl क्लोरो है, नाइट्रो ग्रुप हो गया, ये नाइट्रो ग्रुप है, ये बेंजीन हो गया। तो मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन जो FeCl3 के प्रेजेंस में करोगे तो ये आपके पास बनेगा नाइट्रो बेंजीन बन गया। और साथ में HNO3 के प्रेजेंस में करोगे डाई नाइट्रो बेंजीन बन गया। और फिर उसके बाद जब H2SO4 के प्रेजेंस में करोगे तो फिर ये आपके पास बनेगा NO2 ऊपर ग्रुप आ गया, नाइट्रो ग्रुप ऊपर आ गया, यहाँ पर SO3H लग गया, ये आपका हो गया।